गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का बीसू सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूँ। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसबीटी मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। जो टॉपिक आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग सीएनसी मशीन का इंट्रोडक्शन, सीएनसी मशीन और एनसी मशीन में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सीएनसी में ये जो वर्ड आप सीएनसी सुन रहे हैं इसका मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। अब ये कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन कैसा होता है इसको एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन होता है इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ये हमारे सीएनसी मशीन का ब्रेन होता है, जिसमें जितने भी अल्फा न्यूमेरिक कोड्स यूज होंगे वो सारे कोड्स यहाँ पर स्टोर्ड होते हैं विथ देयर फंक्शन। जैसे G01 का मतलब होता है टूल को लीनियर डायरेक्शन में मूव कराना, G02 का मतलब होता है टूल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना, M03 का मतलब होता है स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना, M08 का मतलब होता है कूलेंट को ऑन कराना। ये जितने भी फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर सीपीयू में अल्फा न्यूमेरिक कोड के हिसाब से स्टोर करके रखे रहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर होता है मॉनिटर और ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिस सीक्वेंस में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अल्फा न्यूमेरिक कोड के हिसाब से आप एक प्रोग्रामिंग प्रिपेयर कीजिएगा और कीबोर्ड के माध्यम से उस प्रोग्रामिंग को आप क्या कीजिएगा, मॉनिटर पर लिखिएगा और जैसे इंटर बटन दबाइएगा आपका ये जो पार्ट प्रोग्रामिंग कीबोर्ड के द्वारा आपने मॉनिटर पर फीड किया है ये पहुंच जाएगा सीपीयू में। अब सीपीयू दैट इज द ब्रेन ऑफ सीएनसी मशीन, ये क्या करेगा, इस पार्ट प्रोग्रामिंग में जो भी कोड यूज हो रहा होगा उसको रीड करेगा और पार्ट प्रोग्रामिंग में जो भी कोड हो रहा होगा उसको रीड करेगा और उस कोड का क्या मतलब होगा ये सीपीयू में तो स्टोर्ड है। तो जैसे सपोज कीजिए इस पार्ट प्रोग्रामिंग में कोड हो रहा है G01 यूज, तो सीपीयू देखा कि भैया इस पार्ट प्रोग्रामिंग में जो कोड है वो G01 है, तो ये प्रोसेसर को सिग्नल भेजेगा कि पार्ट प्रोग्रामिंग में कोड G01 यूज हो रहा है, तो तुम टूल को तैयार करो और लीनियर डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पर कटिंग करने के लिए सिग्नल जनरेट करो। या सपोज कीजिए इस प्रोग्रामिंग में M03 कोड यूज हो रहा है, तो सीपीयू रीड कर लिया कि प्रोग्रामिंग में M03 कोड यूज हो रहा है, तो सीपीयू क्या करेगा, M03 का मतलब है स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना, तो ये प्रोसेसर को सिग्नल भेजेगा कि प्रोग्रामिंग में M03 कोड आ गया है, तो तुम स्पिंडल को तैयार करो कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे और ऐसा सिग्नल जनरेट करो कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाए। मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं सीएनसी मशीन में जो प्रोग्रामिंग प्रिपेयर किया जा रहा है उसको डायरेक्टली आप सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में फीड कर रहे हैं। लेकिन एनसी मशीन कंट्रोल यूनिट में प्रोग्रामिंग को फीड करने के लिए कितना तामझाम यूज होता था। एगो टेप पंच लेते थे, पंचिंग मशीन, फिर टेप लाते थे और उस पंचिंग मशीन से क्या करते थे, उस टेप पर पंच करते थे प्रोग्रामिंग, फिर पंच टेप जाता था टेप रिकॉर्डर के पास, वहां टेप रिकॉर्डर क्या करता था, पंच टेप में जो कोडिंग है उसको रीड करता था और मशीन कंट्रोल यूनिट को तब जाके फीड करता था सारा इंफॉर्मेशन। लेकिन सीएनसी मशीन में यही तामझाम खत्म हो जाता है। आप कीबोर्ड से मॉनिटर में प्रोग्रामिंग प्रिपेयर कर लीजिए और इंटर बटन दबाइए, सारा प्रोग्रामिंग सीपीयू में डायरेक्टली क्या होगा, चला जाएगा। बड़ा क्विक रिस्पॉन्स होता है यहाँ पर, तो इसी मशीन को कहते हैं कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर हो गया है तो एक बार इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन, इंटायर पार्ट प्रोग्रामिंग टू प्रोड्यूस एनी कंपोनेंट। जो भी पार्ट प्रोग्रामिंग आपने बनाया है इस ऑब्जेक्ट पर जो ऑपरेशन जिस सीक्वेंस में हो रहा है कोड के आधार पर, उस सारे पार्ट प्रोग्रामिंग को आप सीपीयू में डायरेक्टली फीड कर रहे हैं, इज डायरेक्टली फीड टू द सीपीयू ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम।
It eliminates tape punch tape recorder machine control unit used in NC मशीन। एनसी मशीन में आप याद कीजिए, पार्ट प्रोग्रामिंग को मशीन कंट्रोल यूनिट तक पहुंचाने से पहले आपको टेप पंच लेना था, पंच टेप बनाना था, टेप रिकॉर्डर लेना था, उसके बाद इंफॉर्मेशन जनरेट होता था और मशीन कंट्रोल यूनिट में जाता था। कितना सारा तामझाम था पार्ट प्रोग्रामिंग को मशीन कंट्रोल यूनिट में पहुंचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो पार्ट प्रोग्रामिंग बन रहा है कीबोर्ड के द्वारा मॉनिटर पर लिख लीजिए, इंटर बटन दबाइए, वो सीपीयू में डायरेक्टली चला जाएगा। चलिए अब सीएनसी और एनसी मशीन में क्या डिफरेंस है। अगर सेमेस्टर के एग्जाम्स होते तो ये क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली एग्जाम में आता, लेकिन चूंकि एमएचआरडी ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि एग्जाम्स नहीं होंगे पिछले सेमेस्टर, और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अंक के द्वारा आपको प्रमोट किया जाएगा, ये एमएचआरडी कह रहा है। एसबीटी क्या निर्णय लेगा ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एमएचआरडी के आधार पर बहुत सारे स्टेट्स ने, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा, इन्होंने सारे एग्जाम्स को कैंसिल करके इंटरनल असेसमेंट और पिछले सेमेस्टर के अंक के आधार पर छात्रों को प्रमोट कर दिया है। यहाँ का क्या होगा ये हम लोग को नहीं पता है, मीटिंग्स हो रहे हैं, मीटिंग में जो निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर किया जाएगा। हालांकि हम लोग प्रिपेयर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम्स होगा तो देंगे, अब प्रमोट हो गए तो अच्छी बात है, आगे के लिए पढ़ेंगे। चलिए अब सीएनसी और एनसी मशीन में क्या डिफरेंस है। सीएनसी मशीन जितने भी न्यूमेरिक कंट्रोल फंक्शंस होते हैं, जैसे आपके पार्ट प्रोग्रामिंग है ना, वो कौन परफॉर्म कर रहा है, प्रोग्रामिंग कहाँ तैयार हो रहा है, कंप्यूटर में तैयार हो रहा है, और ये कंप्यूटर जो होता है वो इनबिल्ट होता है मशीन के साथ। ऑल द न्यूमेरिक कंट्रोल फंक्शन दैट इज पार्ट प्रोग्रामिंग आर परफॉर्म बाय कंप्यूटर व्हिच इज इंटीग्रल पार्ट। लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग होता है एनसी मशीन, इन एनसी मशीन ऑल द न्यूमेरिक कंट्रोल फंक्शन दैट इज प्रोग्रामिंग are performed by tape punch, punch tape, tape reader, MCU which is attached externally to the system, जो सिस्टम के बाहर लगा होता है, मशीन के साथ इंटीग्रेटेड नहीं होता है। ये सीएनसी मशीन इज ए सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम। चूंकि कंप्यूटर लग गया तो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, जिसमें अगर प्रोग्रामिंग आपने बनाया है अगर गलत हो गया होगा तो आप प्रोग्रामिंग को फिट करने से पहले एडिट कर सकते हैं। लेकिन एनसी मशीन एक हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम है, जिसमें प्रोग्रामिंग एक बार आपने पंच कर दिया तो उसके बाद एमसीयू में जाएगा। लेकिन पंचिंग जो आप करते थे अपने प्रोग्रामिंग को टेप के ऊपर में, उसको आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि पंच होल के रूप में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सीएनसी मशीन इज ए सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम इन विच प्रोग्रामिंग कैन बी एडिटेड एज रिक्वायर्ड। कंप्यूटर में एडिट का बटन होता है, आप एडिट कीजिए, अगर प्रोग्रामिंग गलत हो गया आप उसको ठीक कीजिए, फिर फिट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, it is a hardware based system in which it is very difficult to edit, that is once programming is fit it cannot be edited. In CNC machine program is used again and again for long time। प्रोग्राम आप बना लीजिए, इंटर दाबते रहिए, सीपीयू प्रोग्राम जाएगा, बार बार यूज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एनसी मशीन में चूंकि टेप जो होता है उसमें पंच किया रहता है प्रोग्राम, कुछ समय के बाद वो टेप डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, और जब टूट जाएंगे तो उन प्रोग्राम को टेप रिकॉर्डर रीड नहीं कर पाता। जब आपका टेप टूट जाता है, घिस जाता है, तो इन एनसी मशीन ड्यूरिंग सम कोर्स ऑफ टाइम टेप बिकम्स डिस्टॉर्टेड एंड प्रोग्रामिंग कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर लॉन्ग टाइम। इट इज हाईली एक्यूरेट एंड हाईली प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रोग्रामिंग यहाँ पर सीपीयू तक पहुँचाने में बड़ा कम समय लगता है, रिस्पॉन्स बहुत क्विक है, इसका समय कम लगेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इट इज लेस एक्यूरेट विथ लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रोग्रामिंग को बनाने में और मशीन कंट्रोल यूनिट तक पहुँचाने में बड़ा तामझाम यूज होता है। स्किल्ड ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड, पढ़ा लिखा अनुभवी ऑपरेटर की आवश्यकता है। सेमी स्किल्ड ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड, है ना, कम पढ़ा लिखा भी है लेकिन एक्सपीरियंस है एनसी मशीन को चलाने का, तो काम हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, और जो नए यूजर्स देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स खूब मन लगा के पढ़ें, खूब इंजॉय करें, पढ़ाई के साथ ट्यूनिंग को मेंटेन रखें, अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखें, नहीं तो स्थिति काफी बेहवा हो जाएगी आप लोगों के लिए। ज़्यादा नेट पर फिल्म वगैरह ना देखें, पढ़ाई के चैनल्स को देखें। हैव अ वेरी गुड डे, और आगे के क्लासेस हम लोग के अगले सेमेस्टर में पेड होंगे, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। फीस भी हम लोगों ने आपसे ही पूछ के निर्धारित किया है, जिसमें आपकी कंफर्टेबिलिटी हो, और उतना फीस रखा गया है जिस पर आपको पढ़ने में मन लगे, क्योंकि फीस अगर बहुत कम कर देंगे तो आप लोग खुद इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा और ये आपके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो जाएगा।
इसलिए उतना फीस दिया गया जिसमें आपका अटेंशन बरकरार रहे और आप कंफर्टेबल भी फील कर सकें। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं उनके लिए पॉलिटेक्निक एकेडमी बिल्कुल फ्री में ही पढ़ाता है और आगे भी फ्री में ही पढ़ाएगा, इसलिए आप बिल्कुल सुनिश्चित रहें, घबराएं नहीं पॉलिटेक्निक एकेडमी में पढ़ने के लिए। हम लोग का मकसद केवल पढ़ाना है, फीस लेना ना लेना ये एक पार्ट होता है सिस्टम को चलाने का। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट कंफर्टेबल है इस फीस में, वो 1 तारीख के बाद जब SBT का नोटिफिकेशन भी तब तक आ जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद फिर हम लोग अगले सेमेस्टर में पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे अगर आपको प्रमोट कर दिया जाता है तो। चलिए स्टूडेंट्स, इसी बातों के साथ आज के वीडियो लेक्चर्स को समाप्त करते हैं। मन लगा के आप लोग पढ़ें।